दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नाम तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो लखनऊ में सिचुएटेड ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है और जिसे स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। 2009 में स्टैब्लिश ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको ऑफर कर रही है सीयूईटी के बेसिस पे। तो अगर आप भी लखनऊ से या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं और चाह रहे हैं पढ़ाई करना लखनऊ में, तो ये एक ऑप्शन आपके लिए क्या सही होगा या नहीं होगा, ये वीडियो के आखिर में आप फैसला खुद ले पाएंगे, क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस इनके ऑफर्ड कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड, कैसे क्या इनके फैसिलिटीज़ है जो ये प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रो कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक वीडियो देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीयूईटी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी सबसे पहले यही इसी चैनल पर। व्हाट्सएप पर चैनल है, उसको भी नीचे से लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय है, ये भाषा विश्वविद्यालय, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्सेज तो ऑफर कर ही रहा है, साथ ही साथ और भी कोर्स आपको मिल जाएंगे। देखो भैया, लखनऊ तो वैसे भी तहजीब वाली जगह है, नवाबों का शहर है, तो बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, अच्छा आपको ये देखने को मिल जाएगा। देखो बढ़िया लग रहा है ना। हालांकि अभी भी ये ग्रूमिंग फेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ही रहा है इनका। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ लिखी है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के तौर पर इसको स्टैब्लिश करा गया था 2009 में यूपी स्टेट के द्वारा। फिर बाद में नोटिफिकेशन 2010 में आया, 11 में इसका नाम बदल के श्री काशीराम जी के नाम से रखा गया। काशीराम जी पॉलिटिशियन रहे हैं ना, उन्होंने बहुत बढ़िया, तो यूपी के हैं, तो इसके कारण काशीराम जी के नाम पे उर्दू अरेबिक फारसी यूनिवर्सिटी नाम रखा गया। फिर 2012 में फिर से नाम परिवर्तित करके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से इसको रखा गया। तो अभी फिलहाल वही नाम आपका चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे सारी चीज़ें। सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर के, है ना, अजमेर के। तो ये सारी चीज़ें बढ़िया। विजन की बात करें तो ये एक्सेलेंस की बात करें, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को लेके, और इसीलिए इसको स्टैब्लिश करा गया था, जिसपे इन्होंने फोकस किया है और काम कर रहे हैं बढ़िया। मिशन भी वही है इनका कि अच्छा खासा इंडियन कल्चर जो है उनका लैंग्वेज से रिलेटेड, और इंडिया के अलावा भी फॉरेन लैंग्वेज भी बहुत सारी ये कंडक्ट कराते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं। तो बच्चों को ग्लोबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने के बेसिस पे उनको चौमुखी विकास करके डेवलप करने का इन्होंने जो है विजन रखा हुआ है, और उसके हिसाब से एजुकेशन के फील्ड में बढ़ावा ये दे रहे हैं। हाइलाइट्स में हम देखें, 2009 का स्टैब्लिशमेंट हमने डिस्कस किया ही है। स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है सीतापुर हरदोई बाईपास के पास में, लखनऊ में ये सिचुएटेड है जगह, है ना। यूजीसी का अप्रूवल है, एआईसीटी का अप्रूवल है, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। नेक के द्वारा ए एक्रेडिट किया हुआ है, यानी फैसिलिटीज़ वगैरह के टर्म में ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। 18 एकड़ का कैंपस है और kmclu.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप बाकी की जानकारी भी ले सकते हैं, है ना। चले आगे की हम बात कर लें कि ये क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं आपको यूजी के। तो बीए के बहुत सारे प्रोग्राम आप देखोगे यहाँ पे, बीए प्रोग्राम है ये, और बीए प्रोग्राम के ऑप्शंस ये दिख रहे होंगे बहुत सारे आपको, चाहे हो लैंग्वेज में उर्दू की बात करें, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज, जापानीज, पाली, है ना। तो ये तो बेसिक लैंग्वेज कोर्स हो गया। फिर आप देखेंगे ह्यूमैनिटी में हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। तो ये सारे ऑप्शन भी ये प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको क्या करना है, 12th क्लास 40% से पास होना है अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 33% से पास होना है अगर SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फीस देखेंगे तो 12,050 रुपया लगती है एक साल की फीस इस कोर्स की। 60 सीटें हैं सभी कोर्सेज में, और कट ऑफ तो अलग अलग चला जाता है, डिपेंड करता है कोर्सेज पर। बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे केमिस्ट्री से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैट, कंप्यूटर साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये ऑप्शन मिल जाएंगे। वही क्राइटेरिया है, बस आपको क्या पीसीएम या पीसीबी से होना है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ऐसे आपने 12वीं कक्षा करी हो। 40% जनरल ओबीसी के लिए, 33 SC ST के लिए, ठीक है। फीस देखेंगे तो 35,650 आपकी लगेगी एक साल की। 60 सीटें हर कोर्स में है, और वही कुछ आपका लगता है क्राइटेरिया। इसके बाद बीकॉम की बात करें तो बीकॉम के ऑप्शन दो हैं, एक तो जनरल बीकॉम कर सकते हैं, या ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट से कर लो। तो बढ़िया, ये ऑप्शन है आपके। 40% और 33% का क्राइटेरिया है जनरल ओबीसी और SC ST के लिए, है ना। 30,150 रुपया बीकॉम टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए, 14,050 जनरल कैटेगरी के लिए, मतलब बीकॉम जनरल के लिए। 60 सीटें हैं इन कोर्सेज में, कोई दिक्कत वैसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अगले कोर्सेज की बात कर ले तो बीबीए भी कंडक्ट कराते हैं, बीसीए भी ऑप्शन है, बीटेक काय में, सिविल, मैकेनिकल, सीएससी, एआई, एमएल में और रोबोटिक्स में, ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एलएलबी कराती है जनरल, ठीक है। वही क्राइटेरिया है। फीस स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। बीबीए के लिए 4350,
है ना। BCA के लिए 34,150, बीटेक के लिए थोड़ा ज़्यादा है, 87-88 हज़ार करीब है 1 साल का, और LLB के लिए 30,000 करीब है। 60 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। BBA के लिए 120 सीटें हैं, ठीक है। फिर आते हैं BA LLB, इसके लिए भी वही है, 53,650 फीस है 1 साल की, 60 सीटें आपको मिल जाएंगी। जनरल आपका कोर्स रहेगा ये। बी फार्मा भी कंडक्ट कराते हैं, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा भी ऑप्शन है, डिप्लोमा अरेबिक और के लिए है, अरेबिक इंग्लिश अरेबिक ट्रांसलेशन के लिए, GST के लिए, तो ये ऑप्शन है। 8,650 रुपये का फीस है, 30 सीटें हैं हर एक कोर्स की डिप्लोमा वाले में, है ना। बाकी में तो 60 सीटें आपको सबके मिल जाती हैं। तो ये सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आप देख रहे हैं, ये प्रोवाइड करा देते हैं आपको। इसके अलावा अगर बात करें प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स की, तो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, कोर्सेज की वैरायटी बहुत है। इसलिए ओवरऑल अगर हम देखें तो 7-8 का हाईएस्ट पैकेज इन्हें मिला है, जो बीटेक के लिए मिला होगा, ठीक है। इसके अलावा 4.5 लिखा है। मैं तो आपको बता दूं 3 से 3.5 के आसपास का इनका ये ऑन एन एवरेज LP हम बोल सकते हैं। 2 का मिनिमम रहेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक एक ऑप्शन के तौर पे, चूंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है नहीं ना, उसके हिसाब से। ये कैंपस में बहुत सारी फैसिलिटी, मीडिया लैब, स्मार्ट क्लासरूम, बास्केटबॉल कोर्ट है, केमिस्ट्री की लैब है, कंप्यूटर लैब, ड्राइंग हॉल, सेमिनार हाउस है, गेस्ट हाउस है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ फैसिलिटी के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिम्नेशियम मिल जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, स्टडी सेंटर, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, प्लेग्राउंड, सब व्यवस्थाएं जो बेसिक होती है ना फैसिलिटी के तौर पे, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, जो कोई दिक्कत की बात है नहीं। प्रोज एंड कॉन्स ज़रूर देख लेते हैं। जो देखें अच्छाइयों में क्या है, फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है, एजुकेशन है ना लो फीस में, स्पेशियस कैंपस है, ठीक ठाक कैंपस में मिल जाता है, इंडोर आउटडोर फैसिलिटी बढ़िया है, लैब्स हैं, AC क्लासरूम है, यहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था भी है, सपोर्टिव फैकल्टी मिल जाती हैं, साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेक्टिव फैकल्टी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं और एक्सपीरियंस भी है इनको। तो ठीक ठाक ये ऑप्शन आप अगर देखें अच्छाई के तौर पे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं, तो ठीक है। अच्छाइयाँ तो कर ली, बुराइयों की और बात कर लेते। बुराइयाँ भी जानना जरूरी है। तो कुछ कमियाँ ऐसी हैं कि मेंटेनेंस के इशू हमने देखा था, डेवलपिंग फेज में है इनका कैंपस, तो आपको कई बार समस्या का विषय हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड बहुत अच्छे नहीं है, कुछ ही लिमिटेड कोर्सेज हैं जिसमें प्लेसमेंट है, बाकी में है ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी भैया, है ना। इसके अलावा अटेंडेंस पॉलिसी भी कई बार परेशान कर देती है बच्चों को, वो एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं, बहुत सारा आपको वो ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए आपने ये अटेंडेंस नहीं करी तो उसका जुर्माना आपको लग जाता है ना, और उसके बेसिस पे फिर आपको ये देना पड़ता है ड्यूज़ वगैरह, फिर जाके आप एग्ज़ाम दे पाते हैं। सारी चीज़ें बहुत मतलब प्रोसेस कई बार आपको परेशान कर सकती है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर तरीकों के हिसाब से, तो ये दिक्कत आपको थोड़ी झेलनी पड़ेगी। बाकी अगर और भी आप चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पे ऑप्शन, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना। बच्चे के रिव्यू की बात करें तो दीपक मिश्रा नाम है और BCA कर रहा है बच्चा, 2026 में पास आउट होगा। ये कह रहा है कि ठीक 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 है। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड 40% है, जो बहुत अच्छा हम बोल नहीं सकते। दूसरा, हाईएस्ट पैकेज 7 लाख का है, ठीक है, 4.5 का एवरेज बताया है, लेकिन वो सबका होगा नहीं। इन्फोसिस टाइप की कंपनियाँ आ जाती हैं, है ना, वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटी भी ठीक है, खाने की व्यवस्थाएं भी बढ़िया बता रहा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी ठीक है ना। और कंप्यूटर लैब वगैरह अपडेशन की आवश्यकता है बता रहा है। नॉलेजेबल फैकल्टी हैं जो सपोर्ट कर देती हैं, है ना। एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, बहुत सारी समस्याएं जो हैं बाद में आ जाती हैं। कोडिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है लैब्स और बाकी की सारी चीज़ों पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। देखो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बड़ी समस्या का विषय आपको हो जाता है। तो ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। अब अगर कुछ डाउट बचता है तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.